हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा थर्ड चैप्टर ऑफ 11th क्लास। द टाइटल ऑफ आवर चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, रिटन बाय A.R. Williams, the author. In this chapter, the author describes the life of an Egyptian king who died at his teenage, King Tut. The name of that king, Tut, who died a teenager, जो कि किशोर अवस्था में मर गया था, उसके बारे में बताता है। इजिप्शियन पीपल गेव देयर किंग द टाइटल फ़ैरो। अपने राजा को वो फ़ैरो की उपाधि देते थे, फ़ैरो की उपाधि देते थे अपने राजा को। किंग टट के बारे में यहाँ पे A.R. विलियम्स के द्वारा बताया गया है। अब जो किंग टट था उसकी जो टॉम थी, दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1922। आफ्टर दैट द वर्ल्ड हैज स्पेकुलेशन अबाउट हिज डेथ। संसार है, उसने उसकी मृत्यु के बारे में जो स्पेकुलेशंस, अनुमान हैं वो लगाए, और उनमें जो द मर्डर बीइंग मोस्ट पॉसिबिलिटी, और सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी थी वो मर्डर की लगाई कि शायद उसकी हत्या हो गई होगी। ऑन 5 जनवरी 2005, the mummy of King Tut was carried out from its tomb। उसकी जो कब्र से उसकी मम्मी को निकाला गया for CT scan to know the lingering mysteries about his death। उसकी मृत्यु की about death, उसकी मृत्यु की जो थी अभी तक अज्ञात जो रहस्य थे उनके बारे में निकालने के लिए उसको किया गया। जिस दिन किंग टट को निकाला गया उसके टॉम से, एंड द प्लेस where he was buried in Egypt is known as Valley of Kings। राजाओं की घाटी के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। ऑल द डे, पूरा के पूरा दिन, वेरियस टूरिस्ट हु केम फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो विभिन्न जगहों से आए थे, दे डिसेंडेड, वो नीचे जा रहे थे, इनटू ए क्रैम्प्ड वे, संकीर्ण रास्ते से, अंडरग्राउंड, नीचे की ओर, 26 फीट डीप, 26 फीट नीचे जो उसकी कब्र थी वो 26 फीट जो गहरी थी, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए वो
किंग टुट को वो वहाँ पर जा रहे थे। द पीपल फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द टूरिस्ट, टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए। दे लुक्ड एट द मुराल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, मुराल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, जहाँ पर उसको दफनाया गया था उन चैम्बर्स में वहाँ पे देख रहे थे। एंड ऑन टुट्स गिल्डेड फेस, टुट्स गिल्डेड फेस, उसका जो कवर्ड जो चेहरा था, दैट वाज कवर्ड विद गोल्ड, सोने से ढका हुआ जो चेहरा था उसको वो देख रहे थे। एंड द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज कॉफिन, आउटर कॉफिन लिड, उसको जो कॉफिन लिड था उसकी जो स्ट्राइकिंग फीचर थी दैट ही इट वाज ग्लिटरिंग वेरी मच, बहुत ज़्यादा चमक रहा था। उस चीज़ को भी वहाँ पे वो देख रहे थे। अब जो जाही हवास है, जाही हवास, जाही हवास, हवास सेक्रेटरी ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, जो कि सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम इजिप्ट काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, सुप्रीम इजिप्ट काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, ये उसको देख रहा था। उसने when he first looked at the mummy for a long time, he looked at the mummy, मम्मी की ओर उसने देखा एक लंबे समय तक, और उसने पाया द डैमेज had been done with his mummy, damage had been done with his mummy, with his mummy, उसकी मम्मी के साथ जो डैमेज किया गया था उसको देख करके कहा कि जो what had been done by हॉवर्ड कार्टर। अब ये जो डैमेज किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? हॉवर्ड कार्टर के द्वारा, हॉवर्ड कार्टर, अब ये हॉवर्ड कार्टर कौन था? हॉवर्ड कार्टर वॉज दैट पर्सन हु डिस्कवर्ड टचस्टोम, जिसने कि टच की जो टॉम थी, कब्र थी, उसको डिस्कवर किया था 1922 में, 1922 में टच की जो कब्र थी उसकी खोज की थी उसने। आफ्टर अ ग्रेट हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम के बाद, अब ही वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी द थ्री नेस्टेड कॉफिन, तीन जो ताबूत थे उनके द्वारा। किंग टट वॉज बरीड when he opened the first coffin, he found the garland of willow, wild celery, lotus petal, cornflower, that were कॉर्नफ्लावर। और जो ये सारी चीज़ें थी ये उसकी जो बरील के बारे में दर्शा रही थी उसके कि उसको दफन कब किया गया होगा, इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल के महीने में
उसको दफन किया गया था। ये सारी चीज़ें इनसे पता लगता है। एंड ही वॉज आल्सो बरीड विद डेली यूजेज आर्टिकल्स, जो दिनचर्या के जो यूजेज सामान होते हैं आफ्टर लाइफ उनके साथ। तो उसमें उसके साथ क्या क्या चीज़ थी? बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, लिनन अंडरगारमेंट्स एंड cases of food and wine, cases of food and wine. These things were also placed with his mummy. ये सारी जो चीज़ें थी ये भी उसकी जो मम्मी थी उसके साथ ये चीज़ें रखी गई थी। When he reached the third coffin, जब वो तीसरे कॉफिन पर पहुंचा, थर्ड कॉफिन, he was stuck in trouble, वो मुसीबत में फंस गया। He found trouble there because the resins which used to stuck his body to the coffin, जो उसकी resins यूज किया गया था उसकी बॉडी के साथ, resins had hardened his body, had hardened the body and it stuck to the coffin, और वो कॉफिन के साथ, ताबूत के साथ वो उसका जो मम्मी थी वो चिपकी हुई थी। अब टू सेपरेट द मम्मी फ्रॉम द कॉफिन, उस ताबूत से, उस कॉफिन से उसकी मम्मी को अलग करने के लिए, उसके मृत शरीर को अलग करने के लिए जो हावर्ड कार्टर थे उन्होंने क्या किया? ही प्लेस्ड द मम्मी इन ब्लेजिंग सनशाइन, प्लेस्ड मम्मी इन ब्लेजिंग सनशाइन, ब्लेजिंग सनशाइन पे वहाँ पर उन्होंने रखी उसको सनशाइन, बट एंड आल्सो हीटेड 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लगभग फ़ारेनहाइट पर उन्होंने उनको रखा, हीट किया, लेकिन नथिंग बज्ड, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उसको छेनी से, ही वांटेड टू चीजल मम्मी फ्रॉम द कॉफिन विद यूजिंग ऑफ हैमर, उसको साथ करने के लिए उन्होंने उसका सोची। अब ये क्यों सोच रहे थे? वाई ही वांटेड टू थिंक अबाउट दैट? अब वो सोच रहे थे क्योंकि उनको था, ये डर था, ही वॉज स्केयर्ड, ही वॉज थिंकिंग दैट द थीप कुड सर्कमेंटेड, जो थीप थे कुड सर्कमेंटेड, वो इसको रिमूव कर सकते थे, सर्कमेंटेड द मम्मी, द गोल्ड फ्रॉम कॉफिन, कॉफिन ताबूत से वो मम्मी को अलग करने के लिए, उसके गोल्ड को उतारने के लिए उसको दे कुड आल्सो डैमेज द मम्मी, वो उसको नुकसान पहुंचा सकते थे। एट टच टाइम, टूट के जो समय में जो थे, द इजिप्शियन पीपल, द रॉयल फैमिली वर फैबुलसली रिच, वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, और दे थॉट दैट दे कुड टेक देयर रिचेज, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, वो अपनी जो संपत्ति थी वो अपने साथ ले जा सकते थे। तो इसलिए ही वॉज लेविश्ड विद, इसलिए उसको लेविश्ड किया गया, लाद दिया गया किंग टट को अमूलेट से, ताबीज़, अमूलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, रिंग्स,
इनर कॉफिन एंड मास्क, इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल वर प्योरली गोल्ड, ये सारी की सारी चीज़ें गोल्ड की थी। तो उसको डर था कि जो थीप हैं वो गार्ड्स को चीट करके यहाँ से सोना लूट सकते हैं। और उन्होंने जो उसके वर्कमैन थे, दे स्वीयर्ड एवरी मेजर जॉइंट, दे स्वीयर्ड एवरी मेजर जॉइंट, उन्होंने प्रत्येक जो जोड़ था उसकी मम्मी का, उसको एवरी मेजर जॉइंट, उसको अलग कर दिया, एवरी जॉइंट। और आफ्टर दैट दे रीअसेंबल्ड, और जब उनका काम हो गया तो दे रीअसेंबल्ड, उन्होंने दोबारा से उसको इकट्ठा कर दिया। रीअसेंबल्ड द पार्ट्स ऑफ द मम्मी, दोबारा से उस मम्मी के जो पार्ट्स थे, हिस्से थे, दोबारा से उनको इकट्ठा कर दिया गया ऑन द लेयर ऑफ डस्ट विद पैडिंग टू कंसील द डैमेज, जो डैमेज है उसको कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए उसको पैडिंग कर दिया। अब जो उसके बाद जो आर्कियोलॉजी है, हमारा पुरातत्व लॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन इंटरवीनिंग डिकेड्स, जो बाद में आने वाली जो सदियां हैं उसमें जो हमारा पुरातत्व विज्ञान है उसमें चेंज आ गया है। इट फोकसेस नाउ लेस ऑन ट्रेजर, अब ये इसका जो मुख्य फोकस है वो ट्रेजर पर कम है, खजाने पर कम ध्यान है, और किस चीज़ के बारे में है, मिस्ट्रीज ऑफ डेथ एंड लाइफ, जो मिस्ट्रीज ऑफ डेथ एंड लाइफ उनके ऊपर हमारा जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है अब उसने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। इन 1968 में ए प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, एक प्रोफेसर थे एनाटॉमी डिपार्टमेंट के, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, शरीर विज्ञान रचना के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या किया, एक्सरे किया मम्मी का, किंग टट की, और क्या पाया उन्होंने, दैट द रेजिन्स दैट केक्स द चेस्ट, जो रेजिन्स थी, दो लार थी, उसके जो नीचे हिस्सा उसका बॉडी का, द फ्रंट रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन वर मिसिंग, ये गायब थी, ब्रेस्ट बोन वर मिसिंग, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे गायब मिली उनको। किंग टट की जो डायनेस्टी थी, उसका जो वंश था वो एमेनहोटेप III, ही रूल्ड फॉर 4 डेकेड्स, उसने लगभग 4 दशकों तक शासन किया। आफ्टर दैट एमेनहोटेप फोर्थ सक्सीडेड द थ्रोन, वो राजगद्दी पर बैठा, एंड ही चेंज हिज नेम टू एमेनहोटेप टू अखनाटेन, उसने चेंज कर लिया अपना नाम, और he found himself worshipper of Aten and sun disk. He also changed his holy capital of Thebes to Akhtaten, known as अमरना। अब उसको अमरना के नाम से जाना जाता है। उसने अपनी वो चेंज कर ली। उसके बाद एमेनहोटेप III, जो कि बाद में अखनाटेन बदल गए में उसने अपना नाम चेंज कर लिया था,
उसके बाद जो एक सेमन खखरे वो अपीयर्ड ब्रीफली, वो थोड़े से टाइम के लिए आया, अपीयर्ड ब्रीफली, थोड़े से टाइम के लिए उसने शासन किया, और उसके बाद किंग टट वो राजगद्दी पर बैठा। किंग टट चेंज हिज नेम टट फ्रॉम टटन खामून, उसने अपना नाम टटन खामून वो रखा। एंड ही रूल्ड फॉर 9 years, 9 सालों तक उसने शासन किया। एंड डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और बाद में वो मर गया अनएक्सपेक्टेडली डाइड। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इन 2003 में, इन 2003 इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट स्टार्टेड। ये जो प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हुआ 2003 में। इट स्टिल डिस्कवर्ड 600 mummies scanned so far, लगभग 600 मम्मियों के इसने तलाश कर दी, उनको स्कैन कर लिया है। एंड टुट्स मम्मी वॉज अमंग द फर्स्ट दैट वॉज स्कैन, और टट की जो मम्मी थी वो पहली मम्मियों में से एक थी जिसको कि स्कैन किया गया। When his mummy was taken out from his tomb for CT scan, the CT machine scanned his body from head to toe, सिर से लेकर के उंगलियों तक उसकी जो मम्मी थी उसको स्कैन किया गया। एंड क्रिएटेड 1700 डिजिटल एक्सरे images and also 0.62 millimeter slices of head उसकी वहाँ पे उसको to know the complicated structure उसके complicated structure को जानने के लिए उसके जो slices के वो भी किए गए। The night of the scan, जिस दिन उसकी मम्मी का स्कैन किया गया उस दिन नाइट ऑफ द स्कैन द वर्कमैन जो मजदूर थे उन्होंने कैरिड आउट बाहर लाए वो किंग टट की मम्मी को। एंड फ्रॉम टॉम उसकी कब्र से एंड दे गेव इट टू द टेक्नीशियन। When everything found that no data had been lost, कि किसी भी प्रकार का कोई डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है, जो टेक्नीशियन थे दे उन्होंने टर्न कर दिया, वापस कर दिया उसकी बॉडी को टू द वर्कमैन मजदूरों को। एंड दे प्लेस्ड द ममी इन इट्स प्लेस, एंड दे प्लेस्ड द ममी फ्रॉम वेयर दे कैरिड आउट, प्लेस द मम्मी, जहाँ से उन्होंने मम्मी को निकाला था वहाँ पर उन्होंने मम्मी को रख दिया। यहाँ पे जो उसकी मम्मी का स्कैन किया गया कि ये हाउ वॉज द स्कैन, वाई इट वॉज स्कैन, ये जानने के लिए क्यों किया गया, ये जानने के लिए कि हाउ ही डाइड, कैसे उसकी मृत्यु हुई। एंड what was his age, उसकी मृत्यु
व्हाट वॉज हिज एज व्हेन ही डाइड, उसकी मृत्यु जब हुई तो वह कितने साल का था, यह जानने के लिए, ये जो सारी की सारी डिटेल जानने के लिए हिज मम्मी वॉज CT स्कैन, उसकी मम्मी का CT स्कैन किया गया। नाउ आर समरी ऑफ लेसन डिस्कवरिंग दैट द सागा कंटिन्यूज हैज़ कंप्लीटेड। ये हमारी जो समरी है वो कंप्लीट हो गई है। आशा है आपको जो पूरी की पूरी लेसन की जो समरी है वो अच्छी तरह समझ में आई होगी। यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है इस संबंध में तो आप हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की रिगार्डिंग जो आपकी प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व किया जाएगा। आशा है आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।